लेकिन सरकार जब तिजोरी खोलती है तो हजारों करोड़ रुपए सुबह सुबह उनके पास टैक्स के नाम पे जमा होते हैं। नहीं तो हम 22.5 करोड़ हैं, अगर हम रोड पे आ गए तो हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। दुश्मन देश का कोई गोला बारूद भर के ट्रक जा रहा है, उसको उड़ा दो, वसूली कर लो, नोच लो, मारो पीटो। जो आप चाहते हैं कि वो सड़कों पर क्यों नहीं आए, उस दिन वो सभी लोग सड़कों पर होंगे। जीने दिया जाए, नहीं तो किसान भाइयों की तरह हमारे भी कितने लोग फांसी लगा चुके और कितने लगाएंगे, इसकी गिनती करते करते लोग थक जाएंगे। वहाँ पे उनके 10-20 गुंडे तोटे लोकल होते हैं। वैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे तो अनेक हैं, उन्हें गिनी नहीं जा सकती हैं। या उसको बंद कर दिया जाता है प्रशासन उनके साथ। सिपाही से लेकर मुख्यमंत्री तक बहुत बड़ा ये भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कोई नशा करना चाहिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और ये पोस्टर अगर आप देखेंगे, इस पे अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी की तरफ से आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई है, मुद्दा क्या है, सरकार से क्या मांग ये लोग कर रहे हैं, सीधा इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। डॉक्टर राजकुमार यादव। राजकुमार जी, किस लिए आज आप लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है और ट्रांसपोर्ट का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं आप लोग? हम लोगों की जो दिनचर्या में तकलीफें हैं उसको बताने के लिए सामने आए हैं। वैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे तो अनेक हैं, उन्हें गिनी नहीं जा सकती हैं, लेकिन जो आगे हमको दिखा कि जिस पे काम किया जा सकता है, जो समस्याएं सुलझ सकती हैं, जो समस्याओं का समाधान हो सकता है, उस मुद्दे के आगे हम लोग आए और वो जीपीएस और स्पीड गवर्नर का मुद्दा है। ट्रांसपोर्ट में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? ट्रांसपोर्ट तो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। किस स्तर पर चल रहा है? सिपाही से लेकर मुख्यमंत्री तक। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम यही मांग करते हैं कि हमारे इस विषम परिस्थिति से गुजरते हुए परिवहन उद्योग को, जिसे उद्योग का भी दर्जा नहीं दिया गया है, परिवहन व्यवसाय को जीने दिया जाए। नहीं तो किसान भाइयों की तरह हमारे भी कितने लोग फांसी लगा चुके और कितने लगाएंगे, इसकी गिनती करते करते लोग थक जाएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि सड़कों की बात अगर की जाती है तो इस समय हर वो एक तबका है जो इस समय सड़कों पर है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब सवाल यही है कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ये बात सीमित रह जाएगी या आगे भी इस चीज़ को लेकर जाया जाएगा? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि 22.5 करोड़ की आबादी वाला ये ट्रेड है। और रही बात आगे की, तो अभी हम लोगों ने 22 स्टेटों में 165 एसोसिएशंस, अभी तक गवर्नमेंट ये मानती थी कि ये लोग कभी संगठित नहीं हो सकते, तो हम लोगों ने 22 स्टेटों से 165 एसोसिएशनों को एक मंच पर ला करके इकट्ठा कर दिया है। और सभी लोग अब केवल इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी एक बड़े प्रोटेस्ट के आह्वान का, जिस दिन भी, जब चूँकि समस्याएं हमारी निरंतर बढ़ती जा रही हैं, जिस दिन भी हम लोगों ने एक बड़े प्रोटेस्ट का, बड़े आंदोलन का आह्वान कर दिया, उस दिन सभी लोग, जो आप चाहते हैं कि वो सड़कों पर क्यों नहीं आए, उस दिन वो सभी लोग सड़कों पर होंगे। कितनी संख्या हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं? हम लोग 22.5 करोड़ की आबादी में आते हैं। हमारा जो ट्रेड है 22.5 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ ट्रेड है। और अकेले भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो 22 करोड़ वोट लेकर के सत्ता में आई हुई है। तो अगर हम लोगों ने सड़क से सत्ता का रास्ता चुन लिया तो कोई दो राय नहीं है कि हमको सत्ता में आने से कोई रोक दे, परंतु हम लोग चाहते हैं कि केवल हमारी जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो, किसी भी स्तर पर हो और जल्द से जल्द हो। इसलिए हम लोग सरकार से ये अपील करते हैं और ये अल्टीमेटम उनको सौंपते हैं कि भाई हमारी इन समस्याओं के ऊपर काम किया जाए। तो एक सवाल आपसे यही रहेगा कि हम देखते हैं कि जब ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है तो उसमें दुर्घटना भी शामिल होती है। सड़कों पे अगर कोई चलता है, कोई गाड़ी लेके, तो उसमें दुर्घटना भी इंक्लूड होती है। क्या इससे रिलेटेड भी आपकी कोई मांग है? दुर्घटना देखो रोड पे होती है, उसमें ज़्यादातर क्या होता है, छोटी गाड़ियाँ जैसे शहर में होती हैं तो छोटी गाड़ियाँ उल्टा सीधा इधर उधर से निकाल के लाती हैं, लेकिन उस पर थोप दिया जाता है बड़ी गाड़ियों पर। ट्रांसपोर्ट जो हमारा है उन्हीं को परेशान किया जाता है, ना कि छोटी गाड़ी वाले को परेशान किया जाता है। जी ये जो आपने कहा दुर्घटना की बात, स्वागत योग्य है आपका सवाल, लेकिन कारण हमको जानना पड़ेगा। भारत सरकार के अंदर बहुत सारे नियम हैं जिसमें अभी ये लोग रोड सेफ्टी वाले डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग भी गए थे, अब किसी भी कार्यालय में जाएंगे आपको वहाँ कॉपी मिलेगी रोड सेफ्टी के नाम पर, जहाँ उन्होंने दर्शाया है, खुद ही कहते हैं कि 50 से 100 किलोमीटर के बीच में ड्राइवर का रेस्ट सेट होता है। आपने कितना देखा है अभी तक? तो यदि ड्राइवर आराम नहीं करेगा, उसको रेस्ट नहीं मिलेगा, वो कहीं गाड़ी खड़ा करने के लिए जगह ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे दुश्मन देश का कोई गोला बारूद भर के ट्रक जा रहा है, उसको उड़ा दो, वसूली कर लो, नोच लो, मारो पीटो, किसी का भी है, चाहे सड़क पर एक दुर्घटना हो जाए, किसने उससे मानविकता की तरफ से बात किया है? सबको इसको मारने पीटने में जुट जाते हैं। कितने सारथी भाइयों का सड़क दुर्घटना में मौत हो गया है, उनको उग्र भीड़ ने मार दिया है। लेकिन एक सवाल ये भी तो उठता है ना कि कहा जाता है कि जो बड़े बड़े व्हीकल्स चलाते हैं, कहते हैं कि वो नशा करते हैं, और जो
स्टीयरिंग होती है, जो गियर होता है, उस पर ईंट रख के और पैर ऊपर करके आराम से चलाते हैं और स्पीड की कोई लिमिट नहीं होती है, इस तरीके से काफी इल्जाम ऐसे लगते इसे हैं। अदर सेंस में नहीं लिया जाए। हम लोग भी जब काफ़ी देर तक काम करते हैं तो कोई कॉफ़ी लेता है, कोई सिगरेट लेता है, वो एक जरिया है। यदि ड्राइवर को थकने नहीं देंगे, आप 50 से 100 किलोमीटर में रेस्ट सेट देंगे, मुझे नहीं लगता कोई नशा करना चाहेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? सरकार आ गया है, सरकार जो हमसे वादा कर रही है, हजारों करोड़ डेली का जो उनका रोजाना राजस्व आ रहा है। हमारे घर में आटा चावल दाल है नहीं है, बच्चे स्कूल जाने के लिए उसके पास फीस है नहीं है, माँ बाप का इलाज करने के लिए पैसा है नहीं है, लेकिन सरकार जब तिजोरी खोलती है तो हजारों करोड़ रुपए सुबह सुबह उनके पास टैक्स के नाम पे जमा होता है। तो क्या चाह रहे हैं आपकी बजट में वो इंक्लूड हो या अलग से उनके लिए कोई प्रावधान बनाया जाए, क्या मांग कर रहे हैं? सब कुछ बजट में है, हमारे पैसे को ही लेकर दूसरे जगह एलोकेट कर दिया जाता है, उसे खर्च कर दिया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने परिवहन आयोग का मांग किया है। यदि परिवहन आयोग गठित कर दिया जाता है तो आधे से ज़्यादा समस्या हमारी वहीं समाप्त हो जाएंगी। जी, क्या कहना चाहेंगे आप कि ये जो ट्रांसपोर्ट का मुद्दा है, सहयोग देगी आप? देखो, गवर्नमेंट को सोचना तो पड़ेगा क्योंकि हम बैकबोन हैं। जी, हमारे बगैर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बार बार बता चुके हैं कि 22.5 करोड़ हैं हम लोग। अभी हम लोग आप लोगों के माध्यम से अपना मैसेज देना चाहते हैं, बोले पोलाइटली वे में हम लोग आना चाहते हैं, नहीं तो हम 22.5 करोड़ हैं। अगर हम रोड पे आ गए तो हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। क्या नियम कानून बनाए जाएं जो हाईवेज पे चलते हैं, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट वाले जो ट्रक चलते हैं, उनके लिए कोई नियम बनाए जाए, या बने हुए हैं उसमें कुछ इम्प्लीमेंट किया जाए, या हैं अच्छे कानून हैं लेकिन उन पे अमल नहीं किया जाता है? देखो, जब से हाईवे बनाए हैं, जब से रोड एक्सीडेंट तो बहुत कम हुए हैं, ये सब जानते हैं। और स्पीड के लिए भी सरकार ने जो स्पीड गवर्नर का भी इन्होंने करा हुआ है कि स्पीड गवर्नर लगाया जाए, लेकिन वो प्रॉपर वे में काम नहीं करता। वो अमल नहीं करते हैं तो उस पे 80 की स्पीड लगाई जाती है और वो काम करता ही नहीं है। पैसे वैसे ही वसूले जाते हैं, जबकि उसकी कॉस्ट 500 रुपये है, जी, लिया जाता है हमारे से 2500 रुपये। जबकि हमारी जो लोग हैं, हमने कहा है कि इसको हम 500 रुपये में ही करके देंगे, लेकिन नहीं, सरकार नहीं मानती। हथौराई उनको कर रखा है क्योंकि वहाँ से उनको वसूली आती है। तो ये बात है, ऑलरेडी नितिन गडकरी जी ने कानून बनाए हुए हैं और अच्छे बनाए हुए हैं, फॉलो नहीं हो रहे उनके। दूसरी बात, हमारे ट्रक को ना परेशान बहुत करा जाता है, वसूली बहुत होती है और वसूली से हम बहुत परेशान हैं। एक ट्रक वाले को, जबकि हमारी गाड़ियां हर सेकंड में रोड पे चलती हैं। कितने ऐसे केस हैं आपके पास वसूली के या रिश्वत लेते हुए या इलीगल तरीके से ट्रकों को पास कराने के बाद जो पैसे देते हैं, ऐसे कितने केसेस आप लोगों के पास? बहुत केस है मैम हमारे पास। और अभी ये जो अपना मुरैना का ये एक बॉर्डर लगता है यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी अभी हमारे व्हीकल जाते हैं और जब वो एंट्री दे के ही पास करते हैं, अदरवाइज वो जाने नहीं देते। वहाँ पे उनके 10-20 गुंडे तोटे लोकल होते हैं, अगर वो ड्राइवर का मारपीट करते हैं या उसको बंद कर दिया जाता है, प्रशासन उनके साथ होता है। पैसे की मांग करते हैं? पैसे की वो 1500 भी करते हैं, 1000 भी करते हैं, 500 भी करते हैं। मतलब पर व्हीकल के हिसाब से करते हैं या पर मंथली एंट्री भी होता है? नहीं, मंथली भी होता है उनका, 5000 रुपये मंथली होता है। बाकी पर व्हीकल भी लेते हैं कि 500 रुपये इधर से दो, ग्वालियर जाएगी, वापस आएगा 500 फिर दो। अच्छा, मेरे साथ तो हो रहा इसमें भी है। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, बहुत बड़ा ये भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है इसमें। ट्रक ट्रांसपोर्ट की आवाज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाई गई है, उनके हितों की बात आज यहाँ पे की गई और साथ ही सरकार को चुनौती दी गई है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनती है तो बड़े स्तर पर एक आंदोलन किया जाएगा। एक बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और फिर सरकार को जो है वो चताया जाएगा। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।